आज प्रियो मैं आपको एक अंधे की कहानी के विषय में बताना चाहती हूँ। उसके द्वारा आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में इस कहानी का सारांश क्या है और मैं क्यों आप लोगों को ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है, यदि हम देखें लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय का 3543 में लिखा है कि प्रियो एक अंधा व्यक्ति था, वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। तो एक दिन यरियो नगर में यीशु उसी सड़क से जा रहे थे, तो उसने जैसी आवाज़ सुनी और लोगों की, तो उन्होंने बोला कौन है क्या है ये। तो कई लोगों ने बोला कि भाई यीशु मसीह हैं और वो जा रहे हैं। तो उसने जैसे ही सुना कि ये यीशु मसीह जा रहे हैं, तो प्रियो पक्का उस अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। और जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो जो सड़क में आगे चल रहे थे उसके चेले होंगे, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की और कहा कि चुप हो जा। लेकिन जैसे उसने चुप किया, वो उससे ज़्यादा बोलने लग गया। तो यीशु मसीह रुक गए और रुकने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। तो यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करता है? उसने बोला, हाँ मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। तो उसने बोला कि ठीक है, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाए। और जैसे ही यीशु मसीह ने ऐसे बोला, वो चंगा हो गया। प्रियो, आप जानते हैं वो अंधा कैसे बोल रहा था कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ? वो इसलिए बोला था क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में पहले सुनता था। वो सुनता था कि प्रभु यहाँ पर ऐसा ऐसा काम करते हैं, ऐसा चिन्ह और चमत्कारों को कर रहे हैं यीशु मसीह। तो उसने इस चीज़ को देखा था और उससे क्या हुआ, उसका विश्वास जाग गया। और जब उसका विश्वास जागा, उसने बोला कि प्रभु, मैं तो विश्वास करता हूँ कि आप मुझे चंगा कर देंगे। तो प्रिय, इससे दो बातें परमेश्वर चाहता है। यदि हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में दो बातें चाहता है। एक, उसके पास हमें आना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह खड़े हुए और खड़े होकर यीशु मसीह ने बोला कि इधर आ। उसको बुलाया पहले कि तू इधर आ। और वो जब आया, तब यीशु मसीह ने पूछा कि अब बता, तू मेरे से क्या चाहता है? तो उसने कहा कि प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अंधा हूँ। तो प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हम संसार के इन तकलीफ़ों में, जो आज समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, बहुत हमारा जीवन बहुत दुखी है प्रियो। आज कोई नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ बोल के। तो जो भी यीशु मसीह के पास आएगा, तो यीशु मसीह के पास आने के लिए उसको दो बातें ज़रूरी हैं प्रियो। एक, उसको विश्वास करना ज़रूरी है और एक, उसको आना ज़रूरी है। सबसे पहले उसको आना पड़ेगा, आने के बाद उसको विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करेगा तो वो अपने जीवन में चमत्कार को पाएगा। और यही दो चीज़ें परमेश्वर चाहता है कि हाँ, हम उसके पास जाएं और उस पर विश्वास करें। तभी परमेश्वर ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही तुम्हें वो प्रकाश दे सकता हूँ, मैं ही वो मार्ग हूँ जिस रास्ते पर तुमने चलना है, और मैं ही वो सच्चाई हूँ। मेरे अलावा तुम्हें सच्चाई के बारे में कोई नहीं बता सकता। और मैं ही जीवन हूँ कि जिस जीवन की तलाश में तुम भाग रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, जो छुटकारा तुम चाहते हो, वो सब कुछ मेरे पास है। तो यीशु मसीह जब ये बातें हमारे लिए कर रहे हैं प्रियो, तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने प्रभु के पास आएं। हम उस चंगाई को पाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, जादू टूने करने वालों के पास भाग रहे हैं, है ना। हम सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे, मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें संसार का आकर्षण इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमें प्रभु की बात सुननी नहीं है। और जब हम प्रभु की बात सुनेंगे ही नहीं, तो हमारे जीवन में चंगाई कैसी आएगी, छुटकारा कैसे आएगा हमारे जीवन में? और जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं से हम आज़ादी कैसे पाएंगे? लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि इधर उधर जाके ढूंढ रहे हैं, और जिसके खातिर हम एकदम निराश हो जा रहे हैं प्रियो, एकदम निराश हो रहे हैं हम। और निराश होने के खातिर बहुत से जवान बच्चे, बहुत से लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हमारे में से कोई मरे या दुखों में रहे। आप सोचो प्रियो, हमारे माता पिता हैं जो हमें पैदा करते हैं, क्या वो चाहते हैं कि उनका बच्चा दुखी हो या उसको कोई तकलीफ हो या वो किसी समस्या में पड़े? तो जब परमेश्वर ने हमें बनाया है और जब हमें इस संसार में भेजा है, इस संसार की सारे, हमें, आप जानते हो प्रियो, हमें पैदा करने से पहले ही परमेश्वर ने, आप जानते हैं, पैदा करने से पहले ही प्रियो 6 दिन
छठे दिन जब हमारे को बनाया, उससे पहले ही 5 दिन में पूरी सृष्टि की रचना कर दी परमेश्वर ने। जो आज हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे से लेकर पृथ्वी की एक एक चीज़, प्रियो, जानवर, पशु, समुद्र, जल, जितनी भी सृष्टि में चीज़ें दिखाई देती हैं, परमेश्वर ने 5 दिन में तैयार कर दी प्रियो। और जब सब कुछ तैयार कर दिया, परमेश्वर को पता था ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे बच्चों की आवश्यकता है और इनको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए परमेश्वर ने पहले 5 दिन में वो चीज़ें बना दी और छठे दिन हम मनुष्यों को बनाया। आप जानते प्रियो, एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसके बच्चा होने वाला होता है, उसको पता है कि अब बच्चा होने का टाइम आ गया है, तो उससे पहले ही वो स्वेटर बुनने लग जाती है, उस बच्चे की जो जो ज़रूरतें हैं उसको इकट्ठा करने लग जाती है, ताकि जब मेरा बच्चा इस पृथ्वी पर आए, इस धरती में आए, तो उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो ठीक इसी तरह प्रियो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। हमें बनाने से पहले ही उसने हमारे लिए सारी फैसिलिटी तैयार कर दी है प्रियो। लेकिन जानते हैं, एक बच्चा अपने घर से जब बाहर चला जाता है तो वो घर की किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो अपनी उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है जो उनको चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उसके घर में पड़ी है और जहाँ वो गया है वहाँ पर वो चीज़ें है ही नहीं है। तो यही कारण है प्रियो, हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं, हमें जो चाहिए, हमारी ज़रूरत की जो सारी चीज़ें हैं वो परमेश्वर के पास है, लेकिन हम जानते हैं संसार में खोज रहे हैं, तो जो हमें मिलना मुश्किल है प्रियो। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हम भी उस अंधे भिखारी की तरह, जिस तरह उसने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के पास आया और प्रभु से चंगाई पाई, तो हम भी प्रभु पर विश्वास करें, चंगाई पाएँ, ताकि जो भी ज़रूरत है हमारी, जो भी ज़रूरत है, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, प्रभु कहता मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी तुम मांग लो मैं वो सारा कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर से कि हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और तू हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। तो मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ और जितने ऑनलाइन मुझे देखेंगे उन सब के लिए भी आप इस प्रार्थना को कीजिए, आप बड़ा चमत्कार पाएंगे। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, हम सब तेरे सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक मनुष्य, हम जो भी हैं प्रभु जी पिता, गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं प्रभु जी। बहुत सी बार प्रभु जी जिन बातों को आप मना करते हैं प्रभु जी, हम उन्हीं बातों को कर लेते हैं प्रभु जी। लेकिन आप बहुत दयालु हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपने कहा है प्रभु जी कि तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी रंग के होंगे प्रभु जी, मैं उन्हें धोकर साफ कर दूंगा। तो प्यारे प्रभु, आज हम आपके पास आते हैं प्रभु जी पिता, और अपनी सारी गलतियों को, सारे गुनाहों को प्रभु जी, सारे पापों का हम अंगीकार करते हैं प्रभु जी पिता, और हम इस बात का विश्वास करते हैं प्रभु कि आप बहुत दयालु हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, और आप अपने बच्चों पर दया करेंगे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय मैं तेरे सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी पिता तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो तुझसे क्षमा की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु जी, और उनकी हर एक गलतियों को आप माफ़ कर देना प्रभु जी पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो इस समय दुख में है, बीमारी में है, संकट में है प्रभु जी, और परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, मैं आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु जी पिता हुक्म देती हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, और वो तेरी बड़ी शांति को प्राप्त करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु, तूने कहा है प्रभु जी, जो मेरे पास एक बार आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी तेरे बच्चे प्रभु जी इस समय शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं प्रभु जी, और आपके पास आकर प्रभु जी पिता वो आपसे छुटकारा मांग रहे हैं प्रभु जी पिता, इसी समय यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा मिल जाए प्रभु जी, इसी समय उन्हें तेरे नाम से चंगाई मिल जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, और आपने हमें वो अधिकार दिया है प्रभु जी पिता परमेश्वर कि जब हम अधिकार के साथ प्रभु जी उन दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं प्रभु जी, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं प्रभु जी पिता। इस समय जितने भी तेरे बच्चे प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, पापा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, कि आपका अभिषेक उन पर आ जाए प्रभु जी, आपकी सामर्थ आ जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, और सारे शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी पिता। तेरी करुणा तेरे बच्चों के ऊपर आ जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। पापा, मैं तेरे बच्चों को तेरे लहू के बाड़े में बांध देती हूँ प्रभु जी पिता, मैं तेरी सुरक्षा में उनका जीवन दे देती हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर।
और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज से तेरे बच्चे एक नए जीवन को देखने पाएंगे प्रभु जी पिता, नई आशीषों को देखने पाएंगे प्रभु जी, एक बड़े बदलाव को देखने पाएंगे प्रभु। उनके स्वभाव में प्रभु जी पिता परमेश्वर एक बड़ा बदलाव आ जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। पापा तू अपने बच्चों पर अनुग्रह कर, तेरे बच्चों पर दया कर प्रभु जी पिता, क्योंकि तेरे बगैर दया करने वाला और हमें कोई नहीं दिखाई देता प्रभु जी पिता, क्योंकि यीशु मसीह तूने हमारे लिए जीवन दिया है प्रभु जी पिता। पापा आप हमारे लिए शून्य बनकर इस धरती पर आ गए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपके बराबर प्यार करने वाला प्रभु हमें कौन मिल सकता है प्रभु जी। इवन हमारे माता पिता जिन्होंने हमें इस धरती पर रखा है प्रभु जी पिता परमेश्वर, वो भी हमारे लिए अपने प्राणों को नहीं दे सकते प्रभु जी पिता, लेकिन आपने हमारे लिए प्राणों को दिया प्रभु जी पिता, और हमें शैतान के हाथों से बचा लिया है प्रभु जी पिता। आपकी करुणा और आपकी दया के लिए प्रभु में हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पापा मैं प्रार्थना करती हूँ जितने तेरे बच्चे प्रभु जी पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, और इसके अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी पिता, उन सब पर प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ प्रकट हो चुकी है प्रभु, और तेरा लहू का बाड़ा उनके चारों ओर है प्रभु जी, तेरी सुरक्षा उनके चारों ओर है प्रभु जी पिता। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी अब अंधकार की ताकत प्रभु जी पिता परमेश्वर उनको निराशा में, उदासी में और बीमारियों में प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी नहीं रहने देगी प्रभु जी पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा अनुग्रह उन पर आ गया है प्रभु जी। और मैं विश्वास करती हूँ यीशु के नाम से वो छुटकारा पा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपने उन्हें छुटकारा दे दिया है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो उसके लिए विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है प्रभु। आपने इब्रानियों 11:1 में कहा है विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है प्रभु जी। सचमुच जिस समय वो प्रार्थना कर रहे होंगे प्रभु जी पिता, उन्हें नहीं लग रहा होगा कि कुछ होने वाला है, लेकिन शीघ्र ही प्रभु जी वो तेरी चमत्कार को देखेंगे और तेरे बड़े गवाह बनेंगे। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और अगर आप सचमुच प्रभु की चंगाई को पाते हैं और आपको लगता है कि आप इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं, तो आप ज़रूर रिप्लाई करें और अपने कमेंट में लिखकर भेज दें। प्रभु आप सबको आशीष दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह की।